एवरीवन। देखिए, कल जो है मैं मुकेश सर ज्ञानमान कोचिंग सेंटर, कल जो है मैं टेंस जो है आप लोग का पूरा पढ़ाया था डिटेल, मतलब कि टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस के कितने भाग है, 3 भाग है, तीनों का कितने कितने प्रकार है। तो 4 4 प्रकार होता है, तो टोटल 12 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का हम टोटल लिखा दिए थे, है ना। तो आज जो हम इसे आप लोग का जो अगला ये क्लास है इससे पिछले क्लास में मैंने लिखाया था। आज उस टोटल का जो है मैं स्ट्रक्चर के साथ डिटेल तो कितने बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे आप लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। रटने से काम आजकल नहीं चलता है, ज्यादा रटने के पीछे नहीं जाना, समझने के पीछे जाना। जो आप समझेंगे उसके आधारित। तो देखिए, टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें तीनों टेंस का 4 4 भाग होता है। अब उस तीनों टेंस के चारों भाग का डिफिनेशन लिखेंगे। तो पहला आज हम काम करेंगे प्रेजेंट टेंस पे, है ना। पहला आज हम काम करेंगे प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस, अब इसके चारों भेद का डिटेल होगा। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब देखिए, ध्यान से एकदम पढ़ेंगे आप लोग, कोई तरह का दिक्कत। प्रेजेंट टेंस हुआ। अब ये प्रेजेंट टेंस यानी किसे कहते हैं, इसका समान रूप जानेंगे। कोई काम समान रूप से चलता हो, चलता रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका चारों भाग है। पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। ये हम लोग जाने थे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए, इसका जो है पूरा डिटेल जानेंगे। पहले इसको परिभाषा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो समान वर्तमान का सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसे किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो कार्य सामान्य रूप से, जो जो कार्य सामान्य रूप से चलता हो, चलता रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अब इसमें पहले सबसे पहले सबका फार्मूला जानेंगे, है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आप इसका जो है फार्मूला अफर्मेटिव जानेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मेन होता है इसमें। स्ट्रक्चर सबसे पहले पहचान, फिर स्ट्रक्चर, ये सब जरूरी है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर बनाना सीखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस पे एग्जांपल लेंगे, राम जाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो यहां पर है राम जाता है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, राम, राम नाम है, तो यहां लिखेंगे RAM, राम। जाता है, लास्ट में क्या लगा, ता है। तो राम नाम है, तो नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, V5 का। आप जानेंगे V5 का प्रयोग किसके साथ करेंगे और V1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे, है ना। तो ये भी आप लोग को डिटेल बताएंगे। तो पहले तो देखिए बनेगा कैसे, सब्जेक्ट हो गया राम, जाता है, तो जाता है, जाना क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब के कौन रूप लगेगा, V1 या V5। अब इसमें से क्या लगेगा, तो V5। तो यहाँ पर लिख देंगे राम गोज, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रहता तो देते। तो फार्मूला में अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, वे लोग हो गया दे, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब प्ले, प्ले हो गया वर्ब, तो यहाँ पर V1 हो जाएगा प्ले, दे प्ले क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इतना अब देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जान गए, है ना। अब जानना हमको निगेटिव स्ट्रक्चर इसका। अब देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करते चलिए। अब इसमें जैसे देखिए, अब इसका एग्जांपल होगा यही चीज, राम नहीं खेलता है, तो क्या बनाएंगे, राम डू डज में से क्या लगेगा, डज, राम डज नॉट, खेलना का मीनिंग क्या होगा, प्ले, है ना। इसी में हम लिख लेंगे मैं दिल्ली घूमने जाता हूं, मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता हूं, मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता हूं, तो क्या बनाएंगे, आई डू नॉट वॉक दिल्ली, मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता हूं, आई डू नॉट वॉक इन दिल्ली, मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर निगेटिव सेंस है, तो हमने डू डज का प्रयोग किया, लेकिन ये जानना भी है कि डू डज आखिर कैसे होगा, आप लोग को बताए। फिर यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे, आई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, यही डू डज पहले हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाता है। तो अब जैसे हम लिखेंगे, जैसे क्या आप लोग बाजार जाते हैं, क्या बनाएंगे, डू यू, डू डज में से डू सब्जेक्ट होगा यू, गो टू मार्केट, क्या आप लोग बाजार जाते हैं, तो डू यू गो टू मार्केट। अब यहां पर देखिए आपका निगेटिव सेंस है तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगा, इंट्रोगेटिव सेंस है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगा, और जो स्ट्रक्चर दिए उसी अनुसार देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बना, एग्जाम्पल के अनुसार सेट किया। सबसे बड़ी बात है ये हम जान गए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब कहने का मतलब सबसे पहले इसमें पहचानोगे कैसे, कैसे होगा, इसके बाद जो है आपको पहचान बताएंगे जिससे आखिर ये यूज कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। आपने बनाना सीखा, पहले तो पहचान जरूरी है, पहचानोगे नहीं कि कैसे समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका पहचान कहाँ क्या यूज करना, कहाँ V1 यूज करना है, कहाँ V5 यूज करना है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए इसमें पढ़े इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो देखो डू यू गो टू मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। अब आगे जानेंगे इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव, अफर्मेटिव सब जान गए है ना। अब जो सबसे पहले है इसमें जानना है पहचान, कैसे आखिर बनाना है, पहचान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका पहचान कैसे पहचान करोगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहचान है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन है ना, पहचान हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड। तो कैसे जानेगो, जब हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, इससे चलो हिंदी वाक्यों के अंत में का है, पी है, ते है, लगा हुआ, लगा हुआ रहता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग रटने के हिसाब में नहीं जाएंगे, एकदम समझेंगे एकदम लॉजिक से, है ना, एकदम आसान से, कि पहचान इसका होता है हिंदी वाक्यों के अंत में का है, ती है, ते है, लगा हुआ रहता है। देखो पढ़ाई हमको इस सेंस से करना है
कि आज जो पढ़े तो ये कभी भी भूले नहीं, है ना। टेंस का मतलब ये हुआ कि हमेशा पढ़ते हैं, रखते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला को बनाना सिखाएंगे, कैसे याद करते हैं, कैसे पहचान जाओगे, ताकि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। ताहे तिहे तेहे लगा हुआ रहता है तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखो पहचान आ गया, तो हमको तो ये भी ध्यान रखना है कि V1 का प्रयोग कहाँ करना था, ये भी फॉर्मूला में आया था ना कि V1 का प्रयोग कहाँ करना है और V5 का प्रयोग कहाँ करना है, डू का प्रयोग कहाँ करना है और डज का प्रयोग कहाँ करना है ना। तो ये हमको बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जब हम जान जाते हैं कि V1 का प्रयोग कहाँ होगा तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे आप डू का प्रयोग कहाँ होगा। जिसके साथ V1 रहेगा उसी के साथ डू रहेगा। V5 तो देखो आई वी यू दे, डीज, दोज, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आई वी यू दे दीज दोज एनी प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे द बॉयज हो गया, द काउज हो जाता है, ऐसा रहता है ना। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, मैंने एनी प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, V1 का। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा, V1 का प्रयोग किसके साथ होगा। और जब V1 जान गया तो ऑटोमेटिक डू जिसके साथ V1 होगा। जब डू डज वाला निगेटिव में आता है तो समझ जाना यही सबके साथ डू का भी प्रयोग है, ऑटोमेटिक सीख गया एक चीज से दोनों। अब देखो V5 का प्रयोग ही, सी, इट या किसी का नाम हो, है ना, ही सी इट या किसी का नाम हो, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो V5 का प्रयोग होगा। और जिसके साथ V5 होगा तो निगेटिव सेंस इंट्रोगेटिव जो ट्रांसलेशन बनाते हो तो उसमें उसी के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग है ना। यानी समझ जाइए, फिर समझो, ई सी इट या किसी का नाम रहेगा, कोई भी एनी सब्जेक्ट रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। V5 मतलब कैसा, प्ले में, जैसे जैसे ये प्ले है, प्ले में एस लग गया तो V5 हो गया, है ना। प्लेज हो गया, काव है, काव में एस लग गया, काउज हो गया, तो क्या हो गया, V5 हो गया, है ना। इस प्रकार से V5 मतलब भौर का पांचवा रूप, है ना। इस प्रकार से गो है तो गोज हो गया, है ना, तो ये वाला। तो इस प्रकार से ये हुआ V5। उसी के साथ डज भी लगेगा, ही सीट किसी का नाम अभी बनाया है तो डज भी लगेगा। तो जिसके साथ डज लगेगा तो उसी सेंस में वो V5 भी लगेगा, जिसके साथ V1 लगेगा उसी सेंस में डू भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमने इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप लोग पूरा समझ गए कि कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, कैसे अफर्मेटिव, एडजेक्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कैसे डू डज का सारा कुछ बता दें। अब जानेंगे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा भाग है। सबको चार चार है ना, बताए थे सबको सरल रूप में चार चार बच्चे हैं। ये दूसरे बच्चे का बात हो रहा है जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान हम पहले भी लिखा चुके हैं। अब इसका परिभाषा सिंपल सा है, कोई कार्य वर्तमान समय में लगातार रूप से चलता रहे उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। लगातार रूप से, है ना। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ समाप्त नहीं ना किया, मैं खेल ही रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो लगातार रूप से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ऐसा बात होगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। अब यहाँ पर देखे, सबसे पहले तो जानना है पहचान, पहचान करिएगा उसके बाद जानिएगा। तो पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, लगा हुआ, जब ये देखना तो समझ जाना ये कौन टेंस है, प्रेजेंट। जब पहचान गया तब आपको फार्मूला पे जाना होगा, तो फार्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इज, एम, आर सब का प्रयोग आएगा। तो आप पहले ही जान लेते हैं कि इज का प्रयोग किसके साथ करना है। तो देखिए इज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी का नाम हमने लिख दिया है ना, लिख दिया है। यूज ऑफ इज का प्रयोग किसके साथ करें, तो देखिए ध्यान रखना है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एस, इज का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ एम, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ओनली फॉर आई के साथ करेंगे। यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो यू, वी, दे, दीज, दोज एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहेगा तो हम किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए, अब ये पूरा जो है अभी प्रेजेंट परफेक्ट का आप लोग पहचान जान गए, इजामार का प्रयोग कैसे करना। अब क्या होगा, बनाने में आप लोग को आसान हो। जैसे देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सबका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी होता है। तो आप लोग को पहले यहां तक सीखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, देखो रहा हूं, आ रहा है कि नहीं। जैसे देखोगे समझ जाओगे प्रेजेंट है ना। अब कहा इजाम कर हमने पहले बता दिया तो अब दिक्कत हो भी नहीं करेगा, इसीलिए पहले बता दिया। पहचान आइए किसके साथ, अब देखो मैं का मीनिंग आई दोगे, आई के साथ फट से समझ जाओगे कि हमको तो पहले बता ही दिया सर, एम का प्रयोग कर देगा। अब प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब बी फोर लिखा है तो बी फोर चला, बी फोर फिक्स होता है, बी फोर में हमेशा, बी फोर में हमेशा आई एन जी ही लगता है। तो कोई भी मीनिंग है उसमें आई एन जी जोड़ दीजिए। प्लेइंग, बी फोर बी फाइव याद नहीं करना पड़ता है, जो मीनिंग है उसमें एस या यस लगा दो, बी फाइव बन गया। अभी इसीलिए हमेशा किताब में देखना वर्ब का तीनों रूप दिया था, प्ले, प्लेड, प्लेड। और चौथा रूप ट्रिक से याद कर लो, आई एन जी सब में लगा दो। और पांचवा भी ट्रिक से एस या, इसीलिए चौथा पांचवा रूप नहीं दिया रहता जल्दी। तो आई एम प्लेइंग, फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम तो इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, इसको भी ध्यान रखना है। आप बना लीजिएगा, फुल स्टॉप छोड़ दीजिएगा, इस सबसे भी नंबर आपका कट जाएगा, गलत माना जाएगा। हर एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना है। फुल स्टॉप पे भी पूर्ण विराम हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप। तो मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब एम वाला यूज कर लिए, एगो इज वाला देख लो, है ना। सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है, तो क्या बनाएंगे, सीता इज ईटिंग। सीता खाना खा रही है, तो सीता इट मीन्स खाना, खाना, ईटिंग, सीता इज ईटिंग, है ना। तो एगो इज वाला समझ गए। अब आर वाला देखिए, वे लोग पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, दे, दे के साथ क्या लगेगा, आर। हमने पहले बता दिया किसके साथ आर करना है, किसके साथ, अब तो दिक्कत होता ही नहीं होगा, है ना। तो दे आर क्या लिखेंगे, गो है जाना का गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग। कहा जा रहे हैं, तो पटना, गोइंग टू पटना। तो कहने का मतलब, अब आप समझ जाइए, वे लोग पटना जा रहे हैं, तो दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया, ईजामार में से तीनों में से तो कोई एक को प्रयोग होगा, आर हो गया, वर्ब हो गया गो, तो गो में आईएनजी लग गया तो गोइंग। और टू कहाँ जा रहा है, पटना, पटना हो गया हमारा अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से देखो, एगो इज पर एग्जाम्पल, एगो एम पर, एगो आर पर, सब पर दे दिए, तो आपको दिक्कत क्या होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से निगेटिव स्ट्रक्चर भी बनेगा। अब देखो, इसी प्रकार निगेटिव स्ट्रक्चर, है ना, निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव में वही खाली नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एक एग्जाम्पल दोनों पर दे देते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में अच्छा से समझा ही दिए हैं, कैसे इज का, आर का, एम का प्रयोग करेंगे, सारा जान गए। अब देखिए निगेटिव नॉट, खाली नॉट लग जाएगा, है ना। मैं नहीं दौड़ रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, देख रहे हैं ना, अंत में रहा है, रही हूं, उसके सिवा और कुछ नहीं है। आई एम नॉट, आई के बाद एम के बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट, आई एम नॉट रनिंग। फुल स्टॉप देना है ध्यान से। अब देखो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एक लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, आप फार्मूला लिखा दिया, आप इसी इजामार को क्या करेंगे, पहले कर देंगे, इजामार प्लस सब्जेक्ट। देखो इसमें नॉट ऑप्शनल इसलिए लिखा जाता है कि जरूरी तो नहीं ना कि क्या वाला में क्या ये रहेगा, ये भी तो हो सकता है क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो अपन निगेटिव भी रह सकता है। इसीलिए इजामार सब्जेक्ट पर नॉट ऑप्शनल इसलिए लिखते हैं, अगर नॉट का प्रयोग रहेगा नहीं का तो नॉट देना, और नहीं रहेगा तो नहीं देना। नॉट ऑप्शनल प्लस हो जाएगा बी फोर प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी होता है। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इस पे भी, क्या आप
क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं? और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं? तो क्या लिखोगे? तो सब्जेक्ट आप है ना, यू, तो यू है, तो अब इसके अनुसार जान गए किसका प्रयोग होगा, आर का। तो पहले क्या देंगे, आर। आर यू खेल रहे हैं तो प्लेइंग, नॉट नहीं है तो छोड़ो, ये है प्लेइंग। आर यू नो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल? समझ में आ रहा है? फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जैसे है इंग्लिश में, हिंदी में, तो इंग्लिशों में लगाना है ना। अब एक और निगेटिव बड़ा नहीं में भी देख लो, नहीं भी हो सकता है। क्या वह क्या वह पानी नहीं पी रही है? क्या वह पानी नहीं पी रही है? तो क्या वाला में नहीं भी तो आ सकता है, इसीलिए तो नहीं पर भी दे दिए, है ना, कि नॉट का भी देखो यूज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, वह है, और वह लड़की वाला वह है, नहीं पी रही है तो लड़की वाला वह है, तो सी होगा। और सी के साथ इज लगेगा तो पहले इज होगा, इज सी। क्या होगा उसके बाद नॉट का, नॉट नहीं पी रही है, पीना का ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाएगा, अभी को ड्रिंकिंग वाटर, वाटर। तो क्या वह पानी नहीं पी रही है? इज सी नॉट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो इस प्रकार से समझ में आया। तो हम समझ गए प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ लिए, सबका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, है ना। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में अभी दो और बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, इसी चैनल पर, जय हनुमान कोचिंग सेंटर, अगला चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग इसको देखने के बाद आप इसमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई कमी है तो आप लोग बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया, और समझाने की जरूरत है, आप लोग जरूर प्रतिक्रिया अपना बताइएगा। धन्यवाद।